मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। तो जाओ ध्यान सुनते कहते हैं, अच्छा बेटे मैं चाहे एक सोल बॉडी, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तभी शौन कहते हैं कि क्या आप मतलब कि इस बंदे से लड़ लेंगे, क्योंकि जो बंदा ही सच में मतलब कि आपके लेवल पे है, क्योंकि इस टाइम पे आपका लेवल जो है दाऊ जूंग के लेवल 8 पे और वो बंदा भी दाऊ जूंग के लेवल 8 पे है। तो वो कहते हैं मैं मूर्ख थोड़ी ना उस बंदे से लड़ूंगा, मैं बस ये थोड़ी देर के लिए रोक के रखूंगा। इस बंदे को थोड़ी देर के लिए रोकना ही कोई इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं होने वाली है। मैं बस तुम्हें मौका दे सकता हूँ कि तुम यहाँ से जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाओ। जहाँ तक मेरी बात, तो मेरी अंगूठी तुम्हारे पास है, तो मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है शौवेन को जो कि वहाँ से भाग जाता है, और जो याओ त्यान जुनजे होते हैं वो उस बंदे से फाइट करने लगते हैं अपनी स्वॉर्ड को बना के। हमें दिखाया जाता है जो बंदे होते हैं कि आपस में फाइट करने लगते हैं, और लगातार इनकी जो फाइट है वो 20 मिनट तक चलती रहती है। और जो शौवेन अपनी पूरी जान लगा के भाग रहा था, तभी शौवेन के 20 मिनट हो गए, वो अभी तक कहीं क्या उनके साथ कुछ घटना घटित होगी क्या। तभी हमें दिखाया जाता है शौवेन के सामने एक स्पेस खुलती है और उसके बीच में से जो याओ त्यान जुनजे थे वो बाहर आते हैं। उनका जो आपके सकते ओरा था वो भी थोड़ा बहुत पीला पड़ चुका था, यानी कि उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो थोड़ी बहुत खत्म हो चुकी थी। तभी वो शौवेन की स्पेस स्टोरेज रिंग में आ जाते हैं और शौवेन से कहते हैं, शौवेन वो बंदा सच में बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो बंदा सच में मतलब कि यार इतना, चाहे वो बंदा मतलब कि इतना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो जो बंदा है वो हमें अभी भी पीछा कर रहा है हमारा। तो शौवेन सुन के शौक हो जाता है कि आप ये कहना क्या चाहते हो। तो बोलता है कि वो जो बंदा अभी भी हमारे पीछे आ रहा है, मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ना जाने उस बंदे ने तुम्हारी शायद से बॉडी पे कोई ट्रैकिंग सील लगा दी है, जिसकी वजह से वो बंदा हमें ट्रैक कर पा रहा है और हम जहाँ भी भागें वो तुम्हारे पीछे आता ही रहेगा। तभी शौवेन भी सोचने लगता है क्या यार उस बंदे ने मेरी बॉडी पे क्या लगा दिया कि उस बंदे को मेरी लोकेशन पता चलती जा रही है और वो हमारे पीछे आ सकता है। हमें दिखाया जाता है शौवेन सोचता है कि यार ऐसा भी क्या मेरे पास। तभी उसके दिमाग में घंटी बजती है और कहता है क्या क्या ये वही मतलब कि स्क्रॉल हो सकते हैं, यानी जैसे 3000 इल्यूजनरी बॉडी कहा जाता है। क्या ये उस स्क्रॉल के अंदर बंदे की आध्यात्मिक ऊर्जा, जो ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है और इस बंदे की पावर देख के लगता है कि मैं इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को, यानी कि जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की सील है उन स्क्रॉल्स पे, उन्हें तोड़ नहीं पाऊंगा और ऐसे ये बंदा मेरे पीछे आता रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी शौवेन एक मतलब कि आप कह सकते हो दिमाग लगाता है और जितनी भी वो टेक्निक होती है उसको सीख लेता है, यानी कि आप कह सकते हो दिमाग में एकदम छपा देता है। चाहे वो भी उसके पास वो चाबी नहीं है कि शौवेन इस टेक्निक को सीख सकता है या नहीं, लेकिन चलो शौवेन कम से कम इसको याद तो कर ही सकता है। हमें दिखाया जाता है शौवेन को जो एक इसका एक अलग से आप कह सकते हो कैप्चर कर लेता है अपने दिमाग में इस चीज़ की जितनी भी लिखी हुई चीज़ें थी, यानी कि जितने भी स्क्रिप्चर्स थे उन्हें अपने दिमाग में बैठा लेता है और उन स्क्रॉल्स को बाहर निकाल के इन चारों स्क्रॉल्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है, ताकि इस बंदे को इन्हें इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगेगा और शौवेन यहाँ से भाग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो बंदा भी वहाँ पे अपीयर हो जाता है और वो कहता है सच में इस बंदे को इतने जल्दी पता लगेगा कि ये बंदा मतलब कि मैं इसको इन स्क्रॉल्स की वजह से ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि बंदा इतना ज़्यादा चालाक हो सकता है। तभी वो कहता है वो हमें दिखा देता है, तभी उसकी जो बॉडी होती है वो अलग हो जाती है और जो हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी दूसरी बॉडी थी उसका जो लेवल था वो लगभग दाऊ जूंग 6 लेवल पे था। ये देख तो मतलब कि वो बंदा कहता है यार ये कितनी मतलब कि निराशाजनक बात है कि मैं 3000 इल्यूजनरी बॉडी के सिर्फ मिड लेवल तक ही पहुंचा हूँ, मैं अभी इसके हाई लेवल तक नहीं जा पाया हूँ। अगर मैं हायर लेवल तक गया होता तो ये जो मेरी मतलब की बॉडी है वो भी दाऊ जूंग 8 स्टार की होती। सच में ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इतने टाइम से मैं इसको ट्रेन करूँ, लेकिन आज तक मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वो कहता है चलो अभी इन चीज़ों की मतलब कि सोचने की बात नहीं है, अगर मैं उनके पीछे जाऊँगा तो उन्हें मेरी ऊर्जा का पता लग जाएगा, लेकिन एक मेरा आध्यात्मिक शरीर है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है और मेरी तरह फाइट कर सकता है, तो उन्हें मेरे इसके बारे में ज़्यादा जल्दी पता नहीं चलेगा। वो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से मतलब की ऊर्जा से कहता है कि जाओ तुम्हें उस लड़की का पीछा करना और तुम उसका पीछा करते रहो, हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, मैं जा रहा हूँ इन स्क्रॉल्स को ढूंढने। तभी वो जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो हंसता और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे छोटे मोटे लोग मेरे हाथों से बच नहीं सकते। हमें दिखाया जाता है कि जो शौवेन था वो आगे आगे उड़ रहा था, तभी उसको वो जो याओ त्यान जुनजे होते हैं वो कहते हैं लगता है कि वो जो बंदा है यानी कि फी तियान वो अपने स्क्रॉल्स को ढूंढने के लिए चला गया, मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस चीज़ को पता लगा सकता हूँ, उसकी जो एनर्जी है हमसे दूर होती जा रही है। शौवेन भी सुनकर शौक हो जाता है कि क्या सच में। वो कहते हैं चलो अच्छा वो बंदा यहाँ से दूर जा रहा है, लेकिन हमें भी यहाँ से जल्दी भागना होगा, उस बंदे की स्पीड बहुत ज़्यादा भयानक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई चीज़ आती हुई उन्हें दिखाई जाती है और ये याओ त्यान जुनजे था। तो ये देखिए तो याओ त्यान जुनजे भी एकदम शौक हो जाती है कि आगे फी तियान का ये चीज़ यहाँ से मतलब की जो चीज़ है आगे फी तियान यहाँ पे कैसे आ सकता है, उसकी ऊर्जा तो कहीं और है, आगे ये कैसे हो सकता है। तभी शौवेन कहता है यार ये तो 3000 इल्यूजनरी बॉडी है, और ये देख के तो मतलब कि शौवेन शौक हो जाता है। तभी जो याओ त्यान जुनजे होते हैं ये तो दाऊ जूंग के 6 स्टार पे है, तभी मैं सोचूँ उसकी जो हवा है वो पहले से इतनी कम की हो चुकी है। शौवेन कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी याओ त्यान जुनजे होते हैं वो कहते हैं मुझे इसे फिर से रोकना होगा। तभी शौवेन कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, 1 मिनट आप अपनी मतलब की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे मुझे दीजिए, मैं मतलब कि यहाँ पे अपनी फोन हार्ट फ्लेम से इसको दिखाऊंगा क्या है मैं किस खेत की मूली हूँ। हमें दिखाया जाता है वो ऐसा ही करते हैं और अपनी जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा थी शौवेन को दे देते हैं। शौवेन उसकी वजह से वो दाऊ जूंग 7 स्टार पे पहुंच चुका था और जो सामने वाला आप कह सकते हो शरीर था वो दाऊ जूंग 6 स्टार पे था। हमें दिखाया जाता है शौवेन को जो अपनी फोन हार्ट फ्लेम को बाहर निकालता है और चारों तरफ फैला देता है, और वो जो आध्यात्मिक शरीर था वो उसी के बीच में आ जाता है फी तियान का, और जो एल्डर फी तियान का जो आध्यात्मिक शरीर था वो यहाँ पे छटपटाने लगता है, क्योंकि आपको पता है फोन हार्ट फ्लेम किसी भी आध्यात्मिक शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। और ये जो शरीर होता है इससे पहले कुछ कर पाता शौवेन वहाँ पे एक पिंजरा बना देता है फोन हार्ट फ्लेम का, और वो पिंजरा जो होता है आस्ता आस्ता सुखने लगता है। ये देख के फी तियान कहता है सच में तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ थी, अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें छोड़ता नहीं।
और वो आगे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी आऊँगा और तुम्हें यहाँ पे आके ढूंढ लूँगा, तुम्हें कच्चा चबा के खा जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो उसका आध्यात्मिक शरीर होता है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार देखो, जब दूसरे लोग अपना आध्यात्मिक शरीर बनाते हैं तो जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो उनकी पावर भी गिरती है। तो मैं बता दूंगा इस 3000 इल्यूजनरी बॉडी में ऐसा नहीं होता है, तभी तो ये इतनी खतरनाक मानी जाती है, वरना ऐसे कैसे खतरनाक मानी जाती। हमें दिखाया जाता है जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है शाओन इसकी कुछ ऊर्जा को अपने हाथ में खींचता है और उसको चेक करने लगता है। तभी जो शाओन होता है उसके दिमाग में घंटी बज जाती है। अभी घंटी क्यों बजी थी, दरअसल ये तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब बात हुई है यहाँ पे। शाओन कहता है अरे मैं मतलब कि जैसे मैंने इस 3000 लाइटनिंग मतलब कि इल्यूजनरी बॉडी के ये जो इल्यूजनरी बॉडी थी इसको छुआ, मुझे वो चाबी मिल चुकी है जिसकी मदद से मैं अब 3000 मतलब कि तुम कह सकते हो लाइटनिंग बॉडी को मतलब कि सीख सकता हूँ। ये देख के शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो यार, अगर मेरे पीछे बंदा ना आता तो आज तो मैं सीख नहीं पाता। दरअसल गाइस जब वो जो इल्यूजनरी बॉडी थी वो टूट गई तो जैसे जो उसकी बची आभा थी शाओन ने उसको मतलब कि अपने हाथ में ले लिया और उसके ऊपर अपना अध्ययन किया, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर डाली और डाल के चेक किया कि आगे ये किस तरह से बनी है। और शाओन इसके जो जितने भी इसके बने हुए स्ट्रक्चर को और स्क्रिप्चर को समझ गया, यानी कि कैसे आगे उसे इल्यूजनरी बॉडी बनानी है। तो गाइस ये कोई एल्केमिस्ट ही कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो भी एक टॉप लेवल का एल्केमिस्ट, वरना जो टॉप लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते। ये बस शाओन का शातिर दिमाग था जिसकी वजह से वो कर पाया। हाँ मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगा होगा, आगे चाबी वो की मत समझ लेना, ये अलग तरह की चाबी होते हैं। एक टेक्निक को भी सीखने के लिए मतलब कि जैसे परमिशन चाहिए होती है ना, बस वैसे ही हमें दिखाया जाता है शाओन फिर जल्दी से यहाँ से भागने लगता है। शाओन बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो अब वो 3000 इल्यूजनरी बॉडी को सीख सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो थोड़ा सा दूर जाने के बाद एक माउंटेन होता है, उसमें जाके आप कह सकते हो याओ त्यान जुंजे की आभा से अपने आप को छुपा लेता है और याओ त्यान जुंजे की आभा की वजह से वो बंदा इतना ज़्यादा केपेबल नहीं था कि वो आके शाओन को ढूंढ सके। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 10 मिनट वहाँ पे छुपा लेता है, तभी वो जो बंदा है वो वहाँ पे अपीयर होता है और एक जोरदार धाड़ मारता है और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इधर उधर फैलाने लगता है और कहता है शाओन तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथों से ऐसे जिंदा बच सकती हो। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन जो शाओन था वो यहाँ से नहीं हिलता। शाओन वहीं पे मतलब कि आप कह सकते हो स्थिर बना रहता है और लगभग ऐसी वो इसी पोजीशन में 2 घंटे तक रहता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐसे ही छुपाता रहता है। हमें दिखाया जाता है इन 2 घंटे तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छुपाने के बाद शाओन थोड़ी राहत की सांस लेता है और कहता है चलो अच्छा हुआ कि वो बंदा शायद से यहाँ से चला गया। आस्ते आस्ते अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है और जब वो देखता है कि आसपास चलो सब कुछ सेफ है और जो याओ त्यान जुंजे होते हैं उसे बताते हैं कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, अब तो यहाँ से निकल सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो वहाँ से निकल के एक दूर दराज माउंटेन पे चला जाता है और वहाँ पे आने के बाद एक गुफा को ढूंढता है, वहाँ पे अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है इस माउंटेन के आसपास कुछ मैजिकल बीस्ट भी रहा करते और शाओन को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पता लगा था कि यहाँ पे एक 7th लेवल का मैजिकल बीस्ट भी रहता है जो कि जिसको वुल्फ किंग भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है उफ ये तो बड़ा मतलब कि मुश्किल था इस बार, ये अगर मैं फीतियान के हाथ लग जाता आज में तो मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती। लगता है मैं अपनी इस ताकत के साथ बिल्कुल भी इस मतलब कि सेंट्रल लैंड के अंदर बिल्कुल स्टे नहीं कर सकता हूँ, मुझे मतलब कि दाओजुंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा, तभी मैं अपनी जो ताकत है उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी अपनी पहले आध्यात्मिक ऊर्जा को रिकवर करता है और रिकवर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो 3000 इल्यूजनरी बॉडी को निकालता है और उसके कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ता है जहाँ पे शाओन को पता लगता है कि इनमें 3 लेवल होते हैं। लो लेवल जो जिसके पास आपकी 1/3 पावर होगी और फिर आता है मीडियम लेवल जिसके अंदर आपके पास इसकी 1/2 की पावर होगी और जहाँ पे फिर मतलब यानी कि आधी पावर होगी उसके पास आपकी। फिर शाओन ये देख के कहता है कि वो 6 स्टार दाओजुंग पे थे, यानी कि इस टाइम पे वो भी मीडियम लेवल पे, और जो इसका तीसरा लेवल है उसमें कहा गया है हाउ उसे हाई लेवल कहा जाता है, जहाँ पे जो आपका मतलब कि इल्यूजनरी बॉडी होगी उसके पास भी आपकी जितनी सेम ताकत होगी और उसके पास भी आपकी जितनी सेम बुद्धि भी होगी। शाओन देख के शौक हो जाता है कि सच में यार इस तरह तो 2 दाओजुंग्स की पावर और अगर मेरे जैसी बुद्धि होगी मेरी जैसी सेम टू सेम ताकत होगी तो ना जाने वो कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी। वो शाओन सोचता है कि ऐसी चीज़ को पाना कि इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। फीतियान जैसा मॉन्स्टर भी इस चीज़ को मैं इतने टाइम से ना जाने कितने सालों से कल्टिवेट कर रहा होगा और अभी तक दाओजुंग वो 8 पे है, तब भी जाके उसके सिर्फ मिड लेवल तक ही पहुंचा है, ना जाने मुझे कितना टाइम लगने वाला है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि 3000 उसे थोड़े से स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद मतलब कि जो उसने दिमाग में एकदम सेट कर ली थी उन्हें पढ़ने के बाद शाओन को पता लगता है कि उसको अपनी स्पीड से मतलब कि इधर उधर भागना है। यानी कि मैं बताता हूँ कि शाओन जो है मतलब कि उसको अपनी पहले 3000 लाइटिंग मूवमेंट के एकदम टॉप लेवल पे जाना है और ऐसी जैसे आप जानते हो जब वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करता है तो उसके पीछे कुछ आप कह सकते हो थोड़े बहुत वो रह जाते हैं, उसके क्लोन रह जाते हैं। बस वो जो क्लोन है उन्हें उसकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़ानी है, यानी कि जो शाओन है उसे आगे आगे भागना है और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पीछे छोड़ना है एक क्लोन के अंदर। लेकिन ये बोलने में आसान लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि ऐसा ही करता है और लेकिन जब पहली टाइम करता है तो शाओन देखता है कि वो 1 सेकंड से भी कम में वो जो उसका आध्यात्मिक शरीर है वो खत्म हो गया था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो पूरी रात इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने लगता है और पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि यार सच में ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसका देखा जाए तो मैं थोड़ा सा भी मतलब अभी ज़्यादातर नहीं कर पाया हूँ और देखा जाए तो मुझे थंडर एलिमेंट की ज़रूरत होगी इसको करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। शाओन सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शाओन कहता है पहले मुझे जो अपनी इस बॉडी है इसको मतलब कि पा लेना चाहिए, उसके बाद देखूंगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।